हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, वह आज की क्लास में एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे सही चीजों। तो देखो, मैंने आपको बैलेंस शीट बनाना बताया था, याद है आपको थ्योरी में? तो आपको मैंने बताया भी था लायबिलिटी अमाउंट और एसेट्स अमाउंट। बोलो, यही बैलेंस शीट है। अब ये बैलेंस कब का है तो बताया जा रहा है, देखो, नाउ इंटर द बैलेंस शीट ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब जब 31 मार्च को हम चेक किए थे, कब? 22 और 23 में, ठीक है। तो हमने चेक किया तो हमारा जो फाइनल अमाउंट आया था वो आया था कितने का? 34 लाख रुपए। लाइबिलिटी साइड भी 34 और एसेट साइड भी 34। बैलेंस शीट में ही आना चाहिए। अब यह बैलेंस जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का था वो हम लोग अगले फाइनेंशियल ईयर में क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। बोलो, तो यही पैसा हमको दिखाना अपने कंपनी में कि 22 और 23 का जो था, इसमें 23 और 24 में कितना बैलेंस आएगा। तो आप बताओ, जो 22-23 का बैलेंस 31 मार्च का था, तो वही तो हमारा 23-24 का आएगा। बोलो, जैसे मान लो जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 22 और 23, तो 22-23 में जाएगा 31 मार्च को, तो कंप्लीट हो जाएगा 22-23। फिर से चालू कब से होगा? 1 अप्रैल 2023 से 24 तक। तो कौन सा चल रहा है? 23-24 चल रहा है। फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? 23-24। 22 और 23 खत्म। तो ये जो बैलेंस है ना 22-23 का, और 23 का कब का? 31 मार्च का। ठीक है, तो हम लोग 1 अप्रैल में लाएंगे कि नहीं लाएंगे? लाएंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि 1 अप्रैल में लाएंगे तो पैसा बढ़ जाएगा। अरे शाम को हम देखिए 34 लाख है मेरे व्यापार का स्थिति, तो सुबह उठते ही क्या होगा? 32 लाख हो जाएगा, 34 लाख हो। ठीक है, तो उसी पैसे को अगले डेट में चढ़ा देना होता है। तो 31 मार्च के बाद क्या कौन सा डेट आएगा? 1 अप्रैल। इसी 1 अप्रैल में हमको इस बैलेंस शीट को चढ़ाना है। तो इसमें लायबिलिटीज क्या होता है आप लोग जानते ही हो, और एसेट्स भी क्या होता है आप लोग जानते हैं। बस इसी बैलेंस को चढ़ा देना। तो जैसे हम कल लेजर बनना बताए थे ना, वैसे आज भी लेजर बनाते जाना है और अपने आप अमाउंट फिट होता जाएगा। और जब इधर का बन जाएगा तो 34 आ जाएगा, और इधर का बन जाएगा तो 34 आ जाएगा। ये मिलता है, हर साल बनाना पड़ता है, समझे ना? ये हर साल बनाना पड़ेगा। मतलब जाओगे आप कहीं काम करने तो जाते ही नहीं मिलेगा। अब मान लो आप जून में चले गए तो बैलेंस शीट नहीं बनाने को देगा ना। हाँ, हर साल के 1 अप्रैल को क्या होता है जी? बैलेंस शीट बनता है, ठीक है ना? क्योंकि फाइनेंशियल कब से स्टार्ट होता है जी। तो चलो बनाते हैं इसको। तो सबसे पहला ही दिया है, यह ग्रुप है ऊपर, कैपिटल अकाउंट। और लेजर क्या है? प्रोप्राइटर कैपिटल है। इसका बैलेंस कितना है? 10,12,000। बोलो, तो आएंगे और इसको बनाएंगे। तो आप बताओ, हम ये बनाए कि नहीं बनाए? पाल बनाए, ये लगा पढ़ाए थे तो बोलो। अब देखो, आएंगे पहले अल्टर में, और जितना कलम बनाए थे ना
सब पहले डिलीट करेंगे। अब तो क्यों? क्योंकि अमाउंट गड़बड़ हो जाए, इसीलिए ये बिल्डिंग वाला अल्ट डी हटाओ इसको। लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक अल्ट डी शुरू से बनाएंगे। मोहित वाला अल्ट डी, कैश रहेगा ही, प्रॉफिट रहेगा ही, प्रोप्राइटर अल्ट डी। हम शुरू से चाह रहे बताएं जिससे अमाउंट गड़बड़ ना हो। सिल्वर प्लस अल्ट डी, ऐसे आप लोग जाके डिलीट कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए, नहीं तो परेशान हो जाओगे। क्योंकि एक ही लेजर एक से ज्यादा बार नहीं बनेगा, लेकिन दिक्कत होगी कौन बना है कौन नहीं बना है, सब बनाएंगे तब पता चलेगा बना है ऑलरेडी। इसीलिए शुरू से बनाओ तो अच्छा रहेगा। वो तो समझाने के लिए बताए थे कल, आज हम नए सिरे से एक टास्क के ऊपर समझने वाले। तो चलो किसका लेजर बनाना पहले जी? प्रोप्राइटर कैपिटल। आ जाएंगे कहाँ पे? क्रिएट में, उसके बाद लेजर, और बस बना देंगे प्रोप्राइटर कैपिटल। अंडर ग्रुप क्या है? कैपिटल अकाउंट। बस पैसा कितना है? 10,12,000। देखो बैलेंस क्रेडिट में आ गया है, बोलो। अगला क्या है? अनसिक्योर लोन। किससे है? लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस। पढ़ा दो सिक्योर अनसिक्योर क्या होता है। चलो क्या है ये? अनसिक्योर। हाँ, अनसिक्योर रहेंगे, लो लाइबिलिटीज है, जीएसटी नॉट अप्लीकेबल। बस पैसा भर दो। कितना लिए? 2,50,000। अगला क्या है? सिक्योर लोन। किसके है? लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक। सिक्योर नॉट अवेलेबल। कितना पैसा? 6,75,000। उसका क्या है? बैंक ओडी। क्या है? ओडी अकाउंट एसबीआई। क्या लेंगे? बैंक ओडी। बैंक ओडी। अब पूरा लिमिट पूछ रहा है, तभी कुछ भरना नहीं है, क्या होता है आगे बताऊंगा। कितना है? 3,25,000 है। उसके बाद अगला है करेंट लाइबिलिटी। उसमें दिया सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर में क्या दिया? पहला कंप्यूटर केयर सिस्टम। सन्ड्री क्रेडिटर पैसा कितना है? 34,650। इंटर इंटर एक्सेप्ट। उसके बाद से हॉरिजन इंटरप्राइजेस बेस्ट सन्ड्री क्रेडिटर ही है। अब देखो यहाँ पे पैसा जो है ना, वो 13,000 नहीं है, गलती से लिख दिया गया। यहाँ पे 15,480। नोट कर ले, सही कर ले, बैलेंस बराबर नहीं है। हाँ 15,480 काट दो उसको। कितना है? 15,480। कहाँ पे? हरिजन इंटरप्राइजेज में। सुना गया? इंटर। उसके बाद से सीरोर प्लस कंप्यूटर्स। पचास हजार 870। 50,800। उसके बाद आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस। उसमें क्या है? आउट स्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, बकाया राशि भी दिया नहीं हमने।
लेकिन आउट स्टैंडिंग आ गया, नॉट अप्लीकेबल। कितना पैसा? 1,11,000। उसके बाद क्या है? आउट स्टैंडिंग सैलरी कितना है? 76 है। उसके बाद से प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो यह बताओ, ये पहले से बना है ना, क्या करेंगे? बैक आएंगे, अल्टर में आएंगे, उसके बाद लेजर, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बस। इंटर इंटर इंटर। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 8,50,000। समझ आया? का ना क्या वहां बना है? एक बनर का है, एक और बनाओ। आले डिलीट का है, अल्टर कर देना, ठीक है, एक्सेप्ट। उसके बाद ये कंप्लीट हुआ। ये टोटल हम बनाए तो कितना आना चाहिए? 34,00,000। देखते हैं आया कि नहीं आया। बैक आ जाएंगे कहाँ पे? बैलेंस शीट में। देखो यहीं पे दिख रहा बैलेंस शीट, बस इंटर। 34,00,000 आ गया। बोलो, इधर 34 और इधर भी 34, लेकिन इधर तो एक भी रिकॉर्ड है नहीं, इसलिए क्या लिखा गया? डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस 34,00,000। मतलब 34 नीचे बराबर है, लेकिन लाइबिलिटी से डिफरेंस कितने का है? 34,00,000। क्यों ऐसा? क्योंकि एसेट्स का कोई हमने रिकॉर्ड भी बताया है। कितने का मेरे पास एसेट्स पड़ा हुआ है? केवल किसका बताया? लायबिलिटी का। इसीलिए क्या बता रहा है? 34,00,000 का डिफरेंस है किससे? तो क्या है, बैलेंस शीट सही माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते तो सही बनाते हैं। अब अगला है एसेट्स। कौन से एसेट्स है? फर्नीचर है पहले, बैक आते हैं, क्रिएट, लेजर, पेस्ट, फिक्स एसेट्स, नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी नहीं रखना, ठीक है ना? पैसा कितना है? 5,50,000। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, फिक्स एसेट्स है, नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल। कितने रुपए का है? 4,50,000। उसका क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, फिक्स एसेट्स, नॉट अप्लीकेबल। कितने लाख का है? ठीक है, 6,20,000। प्लांट एंड मशीनरी 4,00,000, नॉट अप्लीकेबल। 4,80,000, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट में कहा इन्वेस्टमेंट किए थे? एनएससी। कितना परसेंट मिला था? कितना रुपया? 85,000। ले लेंगे इन्वेस्टमेंट। कितना रुपये? 85,000। अगला करेंट एसेट्स क्या है? प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट मतलब बोलो, पढ़ाया था ना, रेंट पहले दे दिया। तो क्या है हमारा ये करेंट एसेट्स? कितना रुपया? 43,200।
45,000। उसके बाद क्या है? ओहो, क्लोजिंग स्टॉक बनाते नहीं है। क्यों नहीं बनाते, रीजन बताऊंगा। उसके बाद क्या है? कैश, कैश को भी नहीं बनाएंगे। उसके बाद आते हैं बैंक अकाउंट। क्या दिया है? करेंट अकाउंट। क्रिएट लेजर टेस्ट। क्या है ये? बैंक अकाउंट। बैंक का डिटेल है नहीं मेरे पास, अभी रहने दो। कितना है पैसा? 2,25,000 हो गया। उसके बाद सन्डी डेबिटर्स। डेबिटर्स साउथ में क्या है? सुपर कंप्यूटर्स। 35,400 डेबिटर साउथ। कितना है? कितना था? 35,400। उसके बाद डेबिटर्स नो, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी, डेबिटर्स नॉर्थ। कितना पैसा है? 54,400। उसके बाद क्या है? स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स। कितना है? कितना है? 62,000। हो गया। अब क्या छूटा है? कैश। और क्या छूटा है? कैश कितना है? 4,75,000। आते हैं बैग। कहाँ आएंगे? उसके बाद लेजर। उसके बाद कैश। इंटर 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 4,75,000 हो गया। बैक आएंगे, बैलेंस शीट में आएंगे। कहाँ पे? चलो बैलेंस शीट में आते हैं तो देखो, इधर भी 34 आया, इधर भी 34 आया, लेकिन देखो लिखा है डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस। क्या लिखा है? कितना आया? 3,20,000। और आप बताओ 3,20,000 किसका है? क्लोजिंग स्टॉक का। बैलेंस बराबर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, लेकिन अभी भी नहीं है। आपको तो क्यों? तो टैली सॉफ्टवेयर कहता बाबू, अगर मैनुअली करते तो लिख देते क्लोजिंग स्टॉक 3,20,000 का, अमाउंट बराबर आ जाता। लेकिन जब टैली में काम करोगे तो मुझे डिटेल आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन आइटम, कितना क्वांटिटी, क्या उसका रेट है, और तब हम पता करेंगे 3,20,000 का है कि नहीं। अगर 3,20,000 का है तब यहाँ से डिफरेंस खत्म करूंगा। हाँ, नहीं तो हमेशा 3,20,000 का डिफरेंस रहेगा ही रहेगा, चाहे भले ही क्लोजिंग स्टॉक का कोई लेजर बना दो, चाहे कुछ भी कर दो, ये हटने वाला नहीं। तुम्हारा ना, तो 3,20,000 का डिफरेंस आएगा। आप लोग का भी आएगा, मेरा भी आएगा। हाँ, आपका भी कब खत्म होगा, मेरा भी कब खत्म होगा? जब हम उसका डिटेल बता दें। डिटेल मतलब मान लो पेन भी है, मार्कर भी है, ठीक है, तो ये चारों मिला के 3,20,000 का मेरे पास है। ये कब? जब हम पूरा डिटेल बताएंगे तब मानेंगे। हम वैसे नहीं कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख का है, वो मान लिया 4 लाख का है, नहीं कह रहा है, इससे नहीं पता चलेगा। तुम लिख दो तो भी हम नहीं लेंगे। तुम क्या करो जी, पहले उसका एंट्री करो, कौन सा गुड्स है, कितना पीस है, क्या रेट है, टोटल कितने लाख रुपए का है। अगर देख लूंगा 3,20,000 का है, मैं पूरा डिफरेंस गायब कर दूंगा, और लायबिलिटी साइड भी 34 लाख आ जाएगा, और एसेट साइड भी 34 लाख आ जाएगा। डिफरेंस गायब हो जाएगा। लेकिन तब तक नहीं गायब होगा जब तक आप डिटेल नहीं बताओगे। तो आगे का टॉपिक है, आप लोग का भी इतना ही आना चाहिए। कितना आना चाहिए? जितना मेरा आया। 34 आप इधर भी आना चाहिए, 34 यहाँ भी आना चाहिए, और जो डिफरेंस आना चाहिए एसेट साइड, वो आना चाहिए 3,20,000। ठीक है, तो सबका बैलेंस शीट बन जाएगा ना। हाँ ध्यान रहे, कई लोग बनाते थे।